आला साहब ने प्री बजट मीटिंग्स का इनेकाद शुरू किया। तमाम जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं उनके साथ मीटिंग्स की गई, यहाँ के एमएलएस के साथ मीटिंग्स की गई और उनसे पूछा गया कि क्या मामला दरपेश है, कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपके असेंबली सेगमेंट्स में हैं या कॉन्स्टिट्यूंसीज में है या यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछा गया। सिर्फ एक तबके को नजरअंदाज किया गया जो यहाँ की सरकार को चलाते हैं। हम एम्प्लॉयज की बात करते हैं, मैं खाली डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सारे एम्प्लॉयज की 4.5 लाख मुलाजमीन हैं और 61,000 से ज्यादा आरजी मुलाजमीन है। इस तबके को नजरअंदाज किया गया, प्री बजट मीटिंग में हमको नहीं बुलाया गया, तो हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया। तो हमने ये सोच के इस चीज को छोड़ दिया कि हमारी जो नुमाइंदगी वो हमारे एमएलएस कर रहे हैं, यहाँ की जो सरकार है वो कर रही है, यहाँ का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के इशू से बाखबर है। वो उनको इल्मियत है कि यहाँ का डेली वेजर कैजुअल लेबर्स किन हालात से गुजर रहा है, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाई है। उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें इस हवाले से की, तो हम मुतमईन थे कि वो हमारे हालात से वाकिफ है। शायद आज की बजट में इस हवाले से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद जब बजट स्पीच कल पेश की गई, वजीर आला साहब ने 1 घंटा से ज्यादा तकरीर की, तो इस 1 घंटे में जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है यहाँ की सरकार के लिए, यहाँ की आवाम की खिदमत करते करते, चाहे कोविड था, नामसाइद हालात थे, हमने जबरदस्त हालात का सामना किया है। जब यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के सियासतदान नामसाइद हालात के दौरान बीरून रियासतों में कायम पजीर थे, तो हम वो लोग हैं, यहाँ का डेली वेजर, यहाँ का कैजुअल लेबर, यहाँ का मुलाजिम वो है जिसने यहाँ की आवाम की खिदमत की। हमने अपनी आवाम को नहीं छोड़ा, हमने उनकी खिदमत करते रहे। लेकिन जब बजट स्पीच की बात आई, इस बजट स्पीच में डेली वेजर कैजुअल लेबर को देने के लिए सरकार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स मायूस हो चुके हैं इस बजट से। और दूसरी बात, इस बजट में क्या रखा गया है, इस बजट में हॉस्पिटल्स के लिए पैसा रखा गया है, वेलकम करते हैं हम उस चीज का। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में आपके लोग काम कर रहे हैं, जो आपका कूड़ा करकट जो कचरा साफ करते हैं, वहां के आरजी मुलाजमीन, कंट्रैक्चुअल्स, कंसोलिडेटर्स, जो जिनको आप 600 से 500, 800, 2000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, जो आपकी एम्बुलेंस को दिन रात चलाते हैं अपनी जान की कीमत पे, उसका इसमें कोई ख्याल नहीं रखा गया है। जेजीएम जो जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा वागुजार किया गया है, जो स्कीमें बनाई गई है, उसका इसमें जिक्र है इस बजट में। लेकिन जो इन स्कीमों को चलाएगा उनके हवाले से एक शब्द भी नहीं कहा गया है। जो नई स्कीमें बनाई गई है, ऑलरेडी तो शॉर्टफॉल है पीएचई डिपार्टमेंट में। जल जीवन मिशन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हर घर को जल के जरिए से नल के जरिए से जल पहुंचाया जाएगा, इस हवाले से करोड़ों रुपए वागुजार किए गए और मुख्तस भी रखे गए हैं। लेकिन इस स्कीम को चलाने वालों के हवाले से फूटी कोड़ी भी नहीं है। टूरिज्म के हवाले से बड़े पैमाने पे टूरिज्म को फरोग देने के लिए इन्होंने बातें की, लेकिन टूरिज्म का कैजुअल लेबर 2014 से मर रहा है, उसको आप फूटी कोड़ी नहीं दे रहे हो, उसका कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। स्कूल के हवाले से इन्होंने पैसा रखा कि अपग्रेडेशन हो जाएगी, स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को, मिडिल स्कूल को, हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन वहां का सीपीडब्ल्यू वर्कर मर रहा है, तड़प रहा है, दवाई के लिए पैसा उसके पास नहीं है, खाने पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, बुजुर्ग वालिदैन के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं है इस बजट में। एग्रीकल्चर के हवाले से बात की गई है, लेकिन एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, सेरिकल्चर का कैजुअल लेबर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट का, कैंपा का कैजुअल लेबर, एग्रोस्ट्रोलॉजी का कैजुअल लेबर, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया है। तो इस बजट में क्या है, इस बजट में डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से एक जुमला पेश किया गया है। वो जुमला क्या है कि हम हल तलाश कर रहे हैं ताकि यहां का आरजी मुलाजिम अच्छे से और मयारी जिंदगी इसको बसर करने का और गुजरने का मौका मिले। तो इसका मतलब यह है कि इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। ये जो बातें इन्होंने की है कि हम हल तलाश कर रहे हैं, ये हल तलाश 2014 में भी कर रहे थे जब इन्होंने टीम राहत जो आज स्पीकर है, उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, तो उनकी सदारत में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया। बहरहाल उस पर सियासतकारी की गई उस वक्त, तो उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, उसको सियासत की नजर किया गया।
तो उस वक्त भी हल तलाश किया गया। उस वक्त इसी वजीर आला साहब ने, जब एनसी और कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उस वक्त इसी वजीर आला साहब ने यह कहा, मैं उस मीटिंग में खुद शरीक था, शामिल था, जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी और सरकार के दरमियान हो रही थी, और उसमें वजीर आला साहब ने यह कहा कि हमें 1 महीने का टाइम दे दीजिएगा, 1 महीने में हम ये सारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर से एक रोड में तैयार करेंगे, इनको रेगुलराइज करेंगे। 10 साल गुजर गए, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद अभी आपके पास हल नहीं है, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम हल तलाश कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी को बनाया था, जिस कमेटी का चेयरमैन हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है अब्दुल रहीम राहत साहब, जो कई बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जब उन्होंने इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया, मेरा सवाल होगा उनसे, जब उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया तो उन्होंने लीगल और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो भी इसमें चीजें थी, उन तमाम पहलुओं पर नजर डालते हुए ही उन्होंने इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया। अगर उन्होंने ऐसे ही इसको लाया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो फिर ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है, धोखा है। उन्होंने धोखे की बुनियाद पे हमसे वोट लिया है। हमने ये जो वोट हमारे आरजी मुलाजमीन ने 60,000, जो 61,000 हमारे आरजी मुलाजमीन है, जो यहाँ के रेगुलर मुलाजमीन है, उन सब का एक ही मुतालबा था, जो बर्निंग इशू है यहाँ का डेली वेज कैजुअल लेबर का, क्योंकि मुलाजिम के पास इस वक्त कोई इशू नहीं है, उनका यही मुतालबा था कि इस बर्निंग इशू को हल किया जाए। लेकिन 5 लाख 4.5 लाख मुलाजिम और 60,000 61,000 आरजी मुलाजमीन के खानदानों ने इस चीज को लेके वोट किया था, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को देख के वोट किया था, और हमने ये देख के वोट किया था, ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसने बेगार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसका नाम शेर कश्मीर इसलिए पड़ा था कि उसने जम्मू कश्मीर से बेगार का नाम दफा किया था, खारिज किया था और उसको दूर किया था। हमने सोचा ये उसका पोता है, शायद जो सरकारी महकमों में हमसे बेगार लिया जाता है डेली वेजर और कैजुअल लेबर के नाम पे, उस बेगार से हमको निजात दिलाएगा। लेकिन हमको क्या पता था कि हमारे साथ ही धोखा होगा, हमसे वोट लिया जाएगा, हमारे 61,000 खानदानों के साथ जो 5 लाख वाबस्ता है उनसे वोट लिया जाएगा, सरकार बनाई जाएगी, फिर यू टर्न किया जाएगा। हमें यकीन था ये हमारी अपनी सरकार है, हमारा अपना बजट है, और अपने बजट में शायद हमारे तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में एक आरजी मुलाजिम, वो अभी वहां पे सरकार नहीं बनी है, वहां पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी सरकार चला रही है, वहां पे एक मुलाजिम को 12,000 से, वो जम्मू कश्मीर का कल तक हिस्सा था, वहां पे एक मुलाजिम को 12,000 से 45,000 रुपया दिया गया है। और यहां की सरकार हमको ये जुमला कह के चुप कराने की कोशिश कर रही है कि आपको 9,000 रुपए दे रहे हैं और आपके हवाले से हल तलाश करेंगे। और क्या बनेगा इन 9,000 में? मैं वजीर आला साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज का एतराफ किया है, उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि ये अच्छी और मयारी जिंदगी बसर करेंगे। अगर इसका मतलब उन्होंने इस चीज का एतराफ किया है कि ये लोग कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये लोग तड़प रहे हैं और 9,000 में कुछ नहीं होने वाला है, बच्चों का फीस हम अदा नहीं कर सकते हैं, इस समाज के साथ लेन देन नहीं कर सकते हैं, बुजुर्ग वालिदैन का दवाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। आज महंगाई आसमान को छू रही है, 9,000 में आएगा तो आएगा क्या? और मेजॉरिटी ऑफ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स 9,000 ले रही है, जो बाकी लोग हैं वो अभी भी 2,000 एचडीएफ एनवाईसी बाकी जो लोग हमारे वो अभी भी 5,000 4,000 3,000 रुपए ले रहे हैं। और दूसरी तरफ से इन्होंने और एक मुसीबत डाल दी, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में एक आम शहरी भी वैसा है और एक डेली वेजर भी वैसा है। जब स्मार्ट मीटर की बिल हमको अदा करनी पड़ेगी, आप 9,000 में स्मार्ट मीटर की बिल अदा करेंगे, बिजली का फीस अदा करेंगे, तो फिर वहां पे क्या बचेगा? फिर हम अपने बच्चों को, अपने अयाल को क्या देंगे, उनका पेट कैसे पालेंगे? बहरहाल ये तजलील जो कल बजट स्पीच में डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से जुमला पेश किया गया, ये तजलील है। ये तजलील खाली डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की नहीं है, ये तजलील उन तमाम एमएलए का है जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जिन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाने के दौरान, इलेक्शन रैलीज के दौरान, अपनी मीटिंग्स के दौरान बड़े बड़े तकरीरें की थी कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, आपकी रेगुलराइजेशन की जाएगी, जिन्होंने असेंबली में इस हवाले से सवाल किए थे, चाहे वो हिजबी इख्तियार के हैं, हिजबी इख्तिलाफ के हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने इस हवाले से ऐलानात किए थे। बहरहाल ये उनकी भी तजलील है, ये उन लोगों की तजलील है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, हल्का प्रेसिडेंट से, जिन्होंने घर घर जाके ये मुहिम चलाई, डेली वेजर कैजुअल लेबर वोट डालेगा तो उसको रेगुलराइजेशन मिलेगी। आज मैं समझता हूं ये पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन वर्कर्स की तजलील है, उनको क्या जवाब देंगे और हमको क्या जवाब देंगे? बहरहाल हमारा जो मुतालबा होगा वो यहां के एमएलए से होगा,
हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान, आपने इलेक्शन रैलीज और कैंपेन्स के दौरान डेली वेजर के हवाले से बात की है। हाउस चल रहा है, आपकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी का इम्तिहान है। आप अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरी करिएगा। आप सरकार से पूछेगा कि डेली वेजर कैजुअल लेबर को आपने किसके राम करम पे छोड़ा है। डेली वेजर कैजुअल लेबर जिसे 25 साल 20 साल दे दिए हैं, उसको आप 60 साल के बाद आज कहते हो आप घर जाओ। कौन से किस कानून के तहत आप हमको घर भेज रहे हो? आज खाली हाथ दर दर की ठोकरें खा रहा है डेली वेजर। किस कानून के तहत आप उसको कह रहे हो घर जाओ घर जाओ? हमारा उनसे गुजारिश होगी कि सरकार से जवाब लिया जाए, उमर साहब से जवाब लिया जाए कि जो वादे आपने किए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के वादे को पूरा किया जाए। क्यों उसको इस बजट के दौरान पूरा करने की कोशिश नहीं की जा रही है? और इस सारी नाइंसाफी के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में और यहाँ की सरकार को वो वादा और वो इलेक्शन मैनिफेस्टो याद दिलाने के लिए हमारी जो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम में हमने फैसला कर लिया है 10 मार्च 2025 सोमवार को चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस का घेराव होगा। और ये घेराव नहीं होगा, उस दिन मुलाजमीन का सैलाब होगा जो उनकी कोच की तरफ, उनकी रेजिडेंस की तरफ कोच करेगा और उनको अपना वादा याद दिलाएगा। साथ में ही मैं अपने तमाम जो हमारे मुलाजमीन हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, घर बैठ के आपको कोई प्लेट में हल पेश नहीं करेगा, कोई आपके सामने आपकी रेगुलर और मिनिमम वेज एक्ट नहीं लाएगा। इसके लिए आप मेहरबानी करके 10 मार्च 2025 को घर से बाहर निकलिएगा इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, इस ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज बुलंद करेगा, आवाज बुलंद करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।